हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई एम यशिका। जैसा कि आपको पता है कि सीबीएसई ने एक नया सिलेबस रिलीज करा है और उस सिलेबस के अकॉर्डिंग कुछ टॉपिक्स आपके डिलीट हुए हैं। इस वीडियो में मैं आपको एनसीईआरटी बुक में दिखाऊंगी कि कौन से टॉपिक्स डिलीट हुए हैं, कौन से टॉपिक्स आपको नहीं करने हैं। उसके साथ साथ मैं आपको वो सॉल्व एग्जाम्पल्स भी बताऊंगी जो उन टॉपिक से रिलेटेड है जो आपको नहीं करने हैं। और अगर आपको जानना है कि एनसीईआरटी की बैक एक्सरसाइज और एडिशनल के कौन से क्वेश्चन आपको करने हैं, तो उसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया है, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। और क्योंकि आपका एग्जाम का पैटर्न भी चेंज हुआ है, अगर आप चाहते हो कि इसके लिए एक न्यू एग्जाम के पैटर्न के अकॉर्डिंग आपको कैसे प्रिपेयर करना चाहिए, इस पर मैं एक वीडियो बनाऊं, तो मुझे कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताना। और अगर आप कोई और भी प्रॉब्लम फेस कर रहे हो और आप चाहते हो कि मैं आपको उसका सोल्यूशन बताऊं, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज कर सकते हो, मैं आपको उसका रिप्लाई जरूर दूंगी। ऐसी हेल्पफुल वीडियोस आपसे मिस ना हो जाए, तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन जरूर प्रेस करो ताकि आने वाली सारी वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिल जाए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना। शुरू करते हैं चैप्टर 1 इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड से। इसमें से जो टॉपिक डिलीट हुआ है वो है फील्ड ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज थिन स्फेरिकल शेल। तो ये सारा पोर्शन आपको नहीं करना है, तो ये सारा पोर्शन हट चुका है। और अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं तो एग्जाम्पल 1.13 आपको नहीं करना है। अब आते हैं चैप्टर 2 इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। इस चैप्टर में से कोई भी टॉपिक डिलीट नहीं हुआ है, ये आपको चैप्टर पूरा करना है। अब बात करते हैं चैप्टर 3 करंट इलेक्ट्रिसिटी। अब जो सबसे पहले आपके सिलेबस में से कटा है वो है कार्बन रेजिस्टर्स। ये कार्बन रेजिस्टर्स बेसिकली क्या है, ये जो टेबल 3.2 है इसमें कलर कोडिंग ऑफ कार्बन रेजिस्टर्स दिया हुआ है, ये आपको नहीं करनी है। और जैसे कलर कोड्स दिए जाते हैं कार्बन रेजिस्टर पर, इनसे इस रेजिस्टर की रेजिस्टेंस निकालनी होती है, जैसे ये निकाल रखी है। ये सब आपके सिलेबस से हट चुका है। तो अब नेक्स्ट चीज़ जो कटी है वो है कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स इन सीरीज़ एंड पैरेलल। तो ये सारा पोर्शन जो है ये आपके सिलेबस से हट चुका है, ये सारा। तो यहाँ से लेके ये यहाँ तक सारा हट चुका है। अब इसमें जो एक ध्यान रखने वाली बात ये है कि चैप्टर 2 में है सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। वो आपके सिलेबस से नहीं हटा है, बट सिर्फ रजिस्टर्स का सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन आपको नहीं करना। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। और अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूँ तो आपको एग्जाम्पल 3.5 नहीं करना है। अब आप अपना सिलेबस देखोगे और पुराने सिलेबस से कंपेयर करोगे तो आपको एक और चीज़ दिखेगी। वो क्या, मीटर ब्रिज के आगे ये क्वालिटेटिव आइडियाज़ ओनली, और साथ ही जहाँ पोटेंशियोमीटर लिखा हुआ है वहाँ भी लिखा हुआ है क्वालिटेटिव आइडियाज़ ओनली। तो क्वालिटेटिव आइडियाज़ ओनली इसका मतलब ये है कि ये वर्क कैसे करते हैं आपको सिर्फ ये जानना है, इसकी आपको क्वांटिटेटिव डिटेल्स में नहीं जाना। क्वांटिटेटिव डिटेल्स मतलब इसके न्यूमेरिकल्स आपको नहीं आएंगे, बट मीटर ब्रिज और पोटेंशियोमीटर की आपको थ्योरी अच्छे से आनी चाहिए। थ्योरी से मेरा मतलब ये है कि जैसे कि मीटर ब्रिज में क्वेश्चंस आ सकते हैं कि मीटर ब्रिज की वायर किस मटेरियल की बनी होती है और क्यों, या ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं कि जो मीटर ब्रिज में कॉपर स्ट्रिप्स यूज़ होती है उनका एरिया ज़्यादा क्यों होता है। तो मतलब इसके बेसिक कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे, थ्योरेटिकल क्वेश्चंस। इससे आपको न्यूमेरिकल नहीं पूछे जाएंगे। सिमिलरली पोटेंशियोमीटर में भी कुछ इस टाइप के कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। बेसिकली क्या क्वेश्चंस आएंगे उसको आप देखना चाहते हो तो ये वीडियो मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है, टाइम स्टैम्प्स लगे हुए हैं इस वीडियो पे, तो इसमें आप जाके करंट इलेक्ट्रिसिटी देख सकते हो कि इन दोनों टॉपिक से कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट चैप्टर पर, मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म। तो ये साइक्लोट्रॉन जो है ये सारा आपके सिलेबस से कट चुका है। तो ये पेज और ये सारा अगला पेज, ये जो सारा है ये आपको नहीं करना है, ये सब हट चुका है। और अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं तो एग्जाम्पल 4.4 आपको नहीं करना है। अब बात करते हैं चैप्टर 5 मैग्नेटिज्म एंड मैटर। सिर्फ इसी चैप्टर में से काफ़ी ज़्यादा टॉपिक्स कटे हैं। सबसे पहला टॉपिक जो इससे कटा है वो है डाइपोल इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। इसमें टॉर्क ड्यू टू मैग्नेटिक डाइपोल या जो बार मैग्नेट है ये आपको नहीं करना है। तो ये जो बेसिकली टॉर्क का एक्सप्रेशन है ये आपको नहीं आएगा, और ये सारा आपके सिलेबस से हट चुका है। ये आपको मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी भी नहीं करना है। अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं तो एग्जाम्पल 5.1 और एग्जाम्पल 5.2
ये आपको नहीं करने हैं। और आपको एग्जाम्पल 5.5 भी नहीं करना है। और नेक्स्ट टॉपिक जो आपको नहीं करना है वो है मैग्नेटाइजेशन एंड मैग्नेटिक इंटेंसिटी। ये भी आपको नहीं करना है। तो ये सारा पोर्शन कट चुका है। अब आते हैं नेक्स्ट पेज पे। ये एग्जाम्पल 5.10 भी आपको नहीं करना है। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स। ये भी आपको नहीं करना है। ये सारा टॉपिक हट चुका है। इसमें जो डायामैग्नेटिज्म है, पैरामैग्नेटिज्म है और ये जो फेरोमैग्नेटिज्म है, ये तीनों चीजें कट चुकी हैं आपके सिलेबस से। ये सारा पेज ये भी आपको नहीं करना है। अगेन एग्जाम्पल 5.11 भी नहीं करना है आपको। और ये सारा आपको ये कुछ भी नहीं करना है। और ये सब भी आपके सिलेबस से कट चुका है। परमानेंट मैग्नेट्स एंड इलेक्ट्रोमैग्नेट्स ये भी आपके सिलेबस से कट चुका है। ये सब कट चुका है आपके सिलेबस से। तो बेसिकली मैग्नेटाइजेशन एंड मैग्नेटिक इंटेंसिटी से लेके चैप्टर के एंड तक सारे टॉपिक्स कट चुके हैं। अब आते हैं चैप्टर 6 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पर। इस चैप्टर में से कोई भी टॉपिक डिलीट नहीं हुआ है। इसमें से आपको सारे टॉपिक्स एग्जाम के लिए प्रिपेयर करने हैं। अब आते हैं चैप्टर 7 पर ऑल्टरनेटिंग करंट। अब इसमें से जो टॉपिक कटा है वो बहुत ही छोटा है। ये है पावर फैक्टर। तो ये सारा पोर्शन आपको नहीं करना है। तो बेसिकली ये पूरा पेज आपके सिलेबस से कट चुका है। और अगर मैं एग्जाम्पल्स की बात करूँ तो एग्जाम्पल 7.7 आपको नहीं करना है। एग्जाम्पल 7.8 में आप ये सारे पार्ट्स करने हैं आपको, बस ये पार्ट डी आपको अटेम्प्ट नहीं करना है क्योंकि ये पावर फैक्टर पर बेस्ड है। नेक्स्ट चैप्टर इज चैप्टर 8 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इस चैप्टर का ये जो पहला ही टॉपिक है डिस्प्लेसमेंट करंट, ये आपके सिलेबस से हट चुका है। तो ये सारा पेज आपको नहीं करना है। ये सारा आपके सिलेबस से कट गया है। तो ये सब आप काट के अब मैं डायरेक्ट आ जाती हूँ। तो ये सारा पोर्शन आपके सिलेबस से हट गया है। एग्जाम्पल की बात करूँ तो एग्जाम्पल 8.1 आपको नहीं करना है। अब ये चैप्टर जो आपको स्टार्ट करना है वो स्टार्ट करना है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से। अब हम डिस्कस करते हैं चैप्टर 9 रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स। इसमें जो मिरर्स वाला पार्ट है सारा कट चुका है। तो ये 9.2 सेक्शन कट चुका है। फोकल लेंथ ऑफ स्फेरिकल मिरर्स कट चुका है। मिरर इक्वेशन कट चुका है। ये सब कट चुका है। एग्जाम्पल 9.1, एग्जाम्पल 9.2 ये दोनों आपको नहीं करने हैं। एग्जाम्पल 9.3 भी नहीं करना है। एग्जाम्पल 9.4 भी नहीं करना है। आपको जो चैप्टर शुरू करना है वो सेक्शन 9.3 रिफ्रैक्शन से शुरू करना है। इससे पहले का पोर्शन आपको नहीं करना है। अब नेक्स्ट टॉपिक जो कटा है वो है स्कैटरिंग ऑफ लाइट। तो ये सब आपको नहीं करना है। तो ये सब कट चुका है। अब आते हैं नेक्स्ट चैप्टर पर। अब हम डिस्कस करते हैं चैप्टर 10 वेव ऑप्टिक्स। इस चैप्टर का जो पहला टॉपिक कटा है वो है रिजॉल्विंग पावर ऑफ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स। तो ये जो पूरा पोर्शन है ये कट चुका है। ये सारा कट चुका है। एग्जाम्पल 10.6 आपको नहीं करना है। ये भी आपको नहीं करना है। पोलराइजेशन भी आपके सिलेबस से हट चुका है। ये सब कट गया है। ये भी कट गया है। और एग्जाम्पल 10.8 जो है
ये भी आपको नहीं करना है। पोलराइजेशन बाय स्कैटरिंग भी कट चुका है। पोलराइजेशन बाय रिफ्लेक्शन भी कट चुका है। ये सब कट चुका है। एग्जाम्पल 10.9 आपको नहीं करना है। अब आते हैं नेक्स्ट चैप्टर पर। नेक्स्ट है चैप्टर 11, ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। इस चैप्टर में सिर्फ एक ही टॉपिक कटा है, डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट। तो ये सारा आपको नहीं करना है, ये सब पोर्शन आपके सिलेबस से हट गया है, तो यहाँ तक आपको नहीं करना है ये। नेक्स्ट आते हैं चैप्टर 12 एटम्स पर। इसमें से कोई भी टॉपिक नहीं कटा है, तो ये आपको सारा चैप्टर पढ़ना है। अब आते हैं नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर 13 न्यूक्लियर। इस चैप्टर में आते हैं पेज नंबर 444 पर। इसमें जो है वेरिएशन ऑफ बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन एज अ फंक्शन ऑफ मास नंबर, ये आपके सिलेबस से हट चुका है। तो बेसिकली आपको ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये सारा पोर्शन आपका कट चुका है। न्यूक्लियर फोर्स आपके सिलेबस में है, ये सब आपके सिलेबस में है। अब जो नेक्स्ट चीज़ जो बहुत बड़ा सेक्शन कटा है इस चैप्टर से, वो है रेडियो एक्टिविटी। तो इसमें अल्फ़ा बीटा गामा डीके आपको नहीं करने हैं, तो ये सेक्शन आपके सिलेबस से कट चुका है। इसमें लॉ ऑफ रेडियो एक्टिव डीके ये भी कट चुका है। एग्जाम्पल 13.4 ये आपको नहीं करना है। एग्जाम्पल 13.5 भी नहीं करना है आपको। अल्फ़ा डीके भी कट चुका है। एग्जाम्पल 13.6 भी नहीं करना आपको। बीटा डीके भी कट चुका है और गामा डीके भी कट चुका है। इसके बाद के सारे सेक्शंस जो हैं वो सब आपको करने हैं। अब आते हैं लास्ट चैप्टर, चैप्टर 14 सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स पर। इसमें से जो है सिर्फ एक ही टॉपिक कटा है, वो है जीनर डायोड। तो ये जो जीनर डायोड है ये आपके सिलेबस से कट चुका है, तो ये सारा आपके सिलेबस से कट गया है। जीनर डायोड एज अ वोल्टेज रेगुलेटर भी कट चुका है। ये एग्जाम्पल 14.5 ये आपको नहीं करना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू नेक्स्ट टाइम।